starting with the topic recruitment, it is important to know about the workforce planning. फाइन कि वर्कफोर्स प्लानिंग इज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, उस वर्कफोर्स में कुछ जस्ट 1 सेकेंड, ये आप ले लीजिए इसको. So, workforce planning is the establishment of the need required in an organization. 1 second, students are joining. Fine, I am teaching recruitment and selection. So before starting with the topic recruitment, it is important to know what the term workforce planning stands for. वर्कफोर्स प्लानिंग का ये मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्कफोर्स चाहिए, मतलब साइज ऑफ सेल्स पर्सोनल कितना चाहिए, उनमें किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, ये सबको देखते हुए पूरी वर्कफोर्स प्लानिंग की जाती है. ठीक है. तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो वर्क करता है किस पे, रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे. जो उनके टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनसे बातचीत करके, उनसे कम्युनिकेशन करके वेजेस और सैलरीज पर डिस्कशन होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर डिस्कशन होता है, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या करना है, और रीट्रेंचमेंट, डिसमिसल किस केस में किया जाना है, ये सारी चीजें वर्कफोर्स प्लानिंग में आती हैं. ठीक है. अब अगर हम डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं. तो रिक्रूटमेंट में वैकेंसी कितनी अराइज हो रही है, कितनी वैकेंसी है, कितनी रिक्वायरमेंट है लोगों की, पहली बात ये आती है. फिर जॉब एनालिसिस की जाती है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब के बारे में एडवर्टीजमेंट देना, एप्रोप्रिएट मीडिया पे आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में आता है, सोशल मीडिया पे आता है, जैसे कि लिंक्डइन पे आपको जॉब रिक्वायरमेंट अगर है, तो अगर जॉब है किसी कंपनी में तो भी वहां पर उस प्लेटफॉर्म पे मेंशन किया जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होते हैं, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होती है, देन आपके इंटरव्यूज होते हैं. तो बेसिकली जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, फिर एडवर्टीजमेंट ऑफ जॉब होता है, फिर जॉब इंटरव्यू होता है, और उसके बाद एबिलिटी टेस्ट होता है. तो एबिलिटी टेस्ट में आपका जो भी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एबिलिटी टेस्ट होता है वो अलग अलग तरह के होता है. जैसे आर्मी में टेस्ट जो होते होंगे वो अलग तरह से होते हैं, बैंक्स के जो टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं. तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि आपका जॉब इंटरव्यू होता है और एबिलिटी टेस्ट होता है. तो वो हर जगह का अपना अलग अलग डिफर करता रहता है. तो रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर पोटेंशियल एप्लीकेंट्स आर सर्च्ड फॉर एंड देन एनकरेज टू अप्लाई फॉर एन एक्चुअल और एंटिसिपेटेड वैकेंसी. रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस समझ लीजिए जहां पर जो केपेबल या जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स है उनको खोजा जाता है, और उन लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू एक एंटिसिपेटेड या जो एक्चुअल वैकेंसी है उसमें उनको अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मेंशन्ड होता है, तभी आप उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो. तो बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या हो गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो भी पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं उनको खोजा जाता है और उनको एनकरेज किया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर जो वैकेंसी है उसके लिए वो अप्लाई करें. So recruitment refers to the process where potential applicants or capable applicants are searched for and then they are motivated to apply through this application form for an actual vacancy. Can anybody tell me what is the difference between recruitment and selection? This is the very common question. आपके वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि recruitment और selection में क्या अंतर होता है. Can anybody tell me?
किसी को भी नहीं पता? Many of you are working. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yes, Ma'am, ma'am. can you repeat that? Okay. कुछ कोई बता रहा है क्या मुझे आंसर? Ma'am, can you repeat that? It was not audible to me at first. I'm asking the difference between recruitment and selection. Ma'am, recruitment is the process where you analyze and research for the candidates. Like recruiting is something you are going to do initially. What the position is, what the requirements are, and how much the candidate is up to that position. That is recruitment. And after recruiting, selection is something from like you have recruited 3 candidates. Now you are going to select one of those. That's the selection process. ऑलराइट, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो कि जो रिक्रूटमेंट होता है वहां पर हम पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स होते हैं हम उनको सर्च करते हैं, और सिलेक्शन में जो रिक्रूटमेंट के थ्रू जो हमने सर्च किया है लोगों को, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को पिक करना जो होता है दैट इज सिलेक्शन। ठीक है, तो एक तरह से जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या होता है, एक मतलब वहां पर एक इंक्रीज्ड पूल ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, मतलब वहां पर ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, पर सिलेक्शन में जो आइडियल कैंडिडेट होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो अप्रोच क्या हुई रिक्रूटमेंट की? बाकी जो रिक्रूटमेंट है वहां पर वो एक वास्ट पूल ऑफ एप्लीकेंट्स है, वहां पर ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वहां पर हम एक आइडियल कैंडिडेट को क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू इनवाइट मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई, फाइन, एंड in this selection process it is choosing the suitable candidates and rejecting the others। ठीक है, जो अगर ज्यादा लोग को रिक्रूट किया गया है उसमें से जो भी सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्ट किया जाता है और बाकी लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस सीक्वेंस में भी होता है। रिक्रूटमेंट जो है वो फर्स्ट सीक्वेंस है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आता है, इसलिए उसको सेकेंड सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस में अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो पहले रिक्रूटमेंट आएगा फिर सिलेक्शन आएगा, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट में जो स्पेसिफिकेशन होता है वहां पर रूल्स, रेगुलेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस तरह की पॉलिसी को स्पेसिफाई किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जॉब जो है उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन, आपको ओरिएंटेशन कि आपको किस तरह से काम करना है उसका एक ब्रीफ ओरिएंटेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये की डिफरेंसेस होते हैं आपके रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। तो रिक्रूटमेंट हम समझ गए क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर पोटेंशियल एप्लीकेंट्स को खोजा जाता है और उनको एनकरेज किया जाता है कि वो एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई करें किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग और सिलेक्टिंग पर्टिकुलर एम्प्लॉय among the shortlisted candidates and providing them a job in an organization। रिक्रूटमेंट में हम एक पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें, और सिलेक्शन क्या प्रोसेस है कि हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए एम्प्लॉइज को हायर करते हैं और उनको हम वो जॉब देकर पर्टिकुलर जो भी ओरिएंटेशन है उसको उस बारे में बताते हैं। So recruitment is the process where potential applicants are attracted to apply for a job with the help of an application form. Selection is the process of hiring or selecting employees among those shortlisted candidates and providing them the job in an organization। तो ये होता है recruitment और selection, and we have talked about the basic difference between the recruitment and selection। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम जॉब रिक्वायरमेंट देखेंगे, हम वैकेंसी को एडवर्टाइज करते हैं, फिर हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें, फिर हम उनके जॉब जो भी उनका रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसको मैनेज करते हैं कि वो कितने फॉर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, कितने फॉर्म्स भरे हुए हैं, कितने इनकम्प्लीट है, किसको बुलाना है इंटरव्यू के लिए, किसको नहीं बुलाना है।
ठीक है, जिसको हम स्क्रूटनाइजिंग एप्लीकेशन बोलते हैं, कि हम एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करते हैं, देखते हैं कि कौन से एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरा है, प्रॉपर वे में फॉर्म भरा हुआ है। और उसके बाद क्या होता है, हम शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए या दूसरे एबिलिटी टेस्ट के लिए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें इतनी सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब जो सिलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, सिलेक्शन में स्क्रीनिंग की जाती है कैंडिडेट्स की, फिर अनसुटेबल जो भी अगर उनको कैंडिडेट्स लगते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। फिर इनका रेफरेंस चेक किया जाता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल टेस्ट होते हैं। तो ये था आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसका ना, इसको आप डायग्रामेटिक फॉर्म में बना लेना, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से शुरू होता है, फिर फॉर्मल एप्लीकेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है, रेफरेंस चेक किया जाता है, टेस्टिंग होती है या फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और लास्ट में आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर दे दिया जाता है। तो इस तरह से अगर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बना लेना तो वो शायद ज्यादा इजी होगा आगे पढ़ने में। लेट मी चेक द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वहां पर ट्रेनिंग का क्या पर्पस होता है। वैसे भी नॉर्मली भी ट्रेनिंग का क्या पर्पस क्या होता है, पर्पस ट्रेनिंग का आप ये होता है कि आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, आप बेहतर ढंग से काम कर पाओ, है ना। सो द पर्पस ऑफ एनी ट्रेनिंग इज टू अचीव द इम्प्रूव्ड जॉब परफॉर्मेंस। आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है, आप जो भी अपनी ड्यूटीज या जॉब जो जहां पर भी परफॉर्म कर रहे हो वो आप एक इम्प्रूव्ड वर्जन में करने लग जाओ, इसलिए ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई अपग्रेडेशन हो रहा है किसी कंपनी में, अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहे हैं या कोई सिस्टम चेंज हो रहा है या पैटर्न ऑफ वर्किंग चेंज हो रहा है, तो भी जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। So the purpose of sales training is to achieve improved job performance। ठीक है, जहां पर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है वहां पर लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखते रहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग है या लैक ऑफ ट्रेनिंग है तो वहां पर लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं या फिर कुछ चीजों में लैक करने लग जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर कोई भी सिनारियो चेंज हो रहा है उसके साथ हमें कोप अप करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फाइन, अब ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा जरूरी ये भी होता है कि हम ट्रेनीज कौन होंगे। ठीक है, तो हमें किसको ट्रेन, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले क्या देखता है कि जो किसको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग कौन देगा, किसको देगा और वो ट्रेनीज कौन होंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करके ये पता किया जाता है कि ट्रेनीज कौन होंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसको ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट मेजर डिसीजंस होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उसमें सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि किसको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब ट्रेनीज कौन होंगे। फाइन, ट्रेनिंग का एम क्या है ये भी डिसाइड किया जाता है कि हम अगर ट्रेनिंग देंगे तो हमारे ट्रेनिंग का एम क्या है। फाइन, कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो उस ट्रेनिंग का कंटेंट क्या है। जैसे आप देखते होंगे 7 डेज की ट्रेनिंग दी जा रही है मार्केटिंग की या 7 डेज की ट्रेनिंग दी जा रही है एचआर की, तो उसका पूरा जो कंटेंट है वो प्लान किया जाता है और डिसाइड किया जाता है। फिर ट्रेनर कौन होगा और उस ट्रेनर की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस ये सब कैसी है। ठीक है, जो ट्रेनर होगा वो कौन से मोड को एडॉप्ट करके ट्रेनिंग देगा, वो क्या लेक्चर मोड में देगा या प्रेजेंटेशन के
along with रिप्रेजेंटेशन वो चीज अपनी ट्रेनिंग देगा। तो जो भी ट्रेनर है उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो ट्रेनर है उसका भी प्रॉपर सिलेक्शन होता है। फिर किस तरह से ट्रेनिंग को दिया जाएगा, मतलब अरेंजमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना है तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, कि जो भी प्रोसीजर्स है उसको सेटअप किया जाता है। जब ट्रेनिंग दे दी जाती है तो उसके बाद इवैल्यूएशन जो है रिजल्ट का वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग किस पर्पज से दी थी ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने कंटेंट को डिलीवर करने के बाद उसको इवैल्यूएट कर पाओ। ठीक है, तो ट्रेनिंग का एम क्या है, ट्रेनिंग का कंटेंट क्या है, ट्रेनिंग का मेथड क्या है, ट्रेनिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको गैप्स पता चल जाते हैं कि आपका ट्रेनिंग का पर्पस क्या था और आपने ट्रेनिंग करने के बाद जो आपका आउटकम है वो क्या है। ठीक है, तो ट्रेनिंग एम्स जो है वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो हमें इवैल्यूएट करके पता चल जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कुछ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेनिंग की, इफ यू टॉक अबाउट सम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, देन कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है वो होती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है, जब हम किसी भी नए एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कंपनी से, ठीक है, उनको हम अपनी कंपनी के बेसिक्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट डे हम उनको काम कैसे करना है थोड़ा सा हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं, कंपनी के विजन और कोर वैल्यूज के बारे में उन्हें बताते हैं, कंपनी के कल्चर के बारे में उन्हें बताते हैं, कंपनी के पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। ठीक है, पेपर वर्क किया कितना होगा और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीजों के बारे में जब हम किसी न्यू एम्प्लॉय को बताते हैं, दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। फाइन, so it is basically guiding the new employee through the basics of the organization is known as orientation training. Fine, second type of training is onboarding training. ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग क्या होती है, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग होती है कि जब आप जो भी न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करते हो, उनको फैमिलियराइज करने की कोशिश करते हो सॉफ्टवेयर के साथ, हार्डवेयर के साथ, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे उन्हें काम करना है, कौन कौन से हार्डवेयर पे उन्हें काम करना है। ठीक है, और उन्हें जो भी उनकी रेलिवेंट जो जॉब स्किल्स हैं वो उसको किस तरह से उन्हें एड्रेस करना है गोल्स को मीट करने के लिए, ये कहलाती है ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत बेसिक होती है, कि बेसिक चीजें उनको बता दी जाती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से फंक्शन करता है। ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग में आपको कोर, जिस चीज पे आपको फंक्शन करना है उस चीज के कोर के बारे में आपको बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर ये हैं, हार्डवेयर ये हैं, आपको इन चीजों की मदद से अपने गोल्स को अचीव करना है, दैट इज ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग। फिर टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग भी होती है। टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग क्या होती है, टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग देखो जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक स्किल्स होती है मार्केटिंग की, एचआर की, वो लोगों को जनरली उसकी थ्योरी क्लियर होती है और प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट करने में उन्हें कम टाइम लगता है। पर टेक्निकल स्किल्स जो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन एक बजट अलग से मेंटेन करके रखता है कि अपने एम्प्लॉइज को हमें टेक्निकल ट्रेनिंग देना है। ठीक है, और इसके लिए कॉमनली कंपनीज क्या करती हैं, ट्रेनर्स को आउटसोर्स कर लेती है। अगर उनके पास ऐसे ट्रेनर्स नहीं हैं जो कि टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दे सके, तो कंपनी क्या करती है, थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है, थर्ड पार्टी ट्रेनर को आउटसोर्स कर लेती है कि वो उनकी कंपनी में आए और दूसरों को ट्रेनिंग दे सके। जैसे अगर कहीं पे प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है या कहीं पर कोडिंग रिक्वायर्ड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत कॉमन होता जा रहा है, उसके थ्रू बहुत सारे काम होते हैं, तो ये क्या है, ये टेक्निकल स्किल्स है, तो ये भी ट्रेनिंग अगर रिक्वायर्ड है तो दी जाती है।
फिर इस तरह से सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग होती है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग क्या होती है? सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आजकल जॉब ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? सॉफ्ट स्किल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, योर बिहेवियर, the way you talk, the way you walk, your social attitude, the way you interact with your colleagues, the way you communicate with your boss, the way you collaborate with others, and the way you manage the disputes and conflicts if it occurs with your colleagues or senior or junior. So it all comes under this soft skills. ठीक है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है कि सॉफ्ट स्किल आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, और आप अपने कलीग्स के साथ कॉर्डियल हो नहीं हो, और किस तरह से आपका कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं पर हो रहा है, मतलब अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, मिसमैनेजमेंट है या कंपैटिबिलिटी इशू है अगर किसी के साथ, तो आप उसको किस तरह मैनेज करते हो, किस तरह मतलब किस स्किल्स के थ्रू मैनेज करते हो, वो स्किल्स कहलाती है सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स में कौन कौन से टॉपिक पर जनरली ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी सुनने की क्षमता क्या है, दैट मीन्स योर लिसनिंग एबिलिटी, योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी, द वे यू स्पीक, पब्लिक स्पीकिंग पे भी जनरली ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ग्रुप वर्क पे, टीम वर्क पे काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप किस तरह से सिचुएशन को अडेप्ट करते हो, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। आप दूसरों को किस तरह से आप सुन के किस तरह से आपका रिएक्शन होना चाहिए, उस पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इस पे भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है ये आपको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के अंडर में दी जाती है। इसी तरह से प्रोडक्ट या सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, प्रोडक्ट और सर्विस ट्रेनिंग। तो जो प्रोडक्ट या सर्विस ट्रेनिंग होती है ये ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है प्रोडक्ट या सर्विस ट्रेनिंग। तो प्रोडक्ट या सर्विस ट्रेनिंग का क्या मतलब है? जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करता है प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेल्स पर्सन है, तो उसको जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में ट्रेन करता है, मतलब प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स बताएगा, किस टेरिटरी में उसे बेचना है, कंपटीशन क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये क्यों अडॉप्ट की गई है, प्राइस अगर हायर है तो क्यों है, लोअर है तो क्यों है, कॉम्पिटिटर्स से बेहतर क्यों है। तो ये होती है प्रोडक्ट या सर्विस ट्रेनिंग। अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जैसा काम कर रहे हो, सेल्स पर्सनल हो अगर आप, तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जो कि आपको मार्केट में जाके बेचना है उसके बारे में आपको फुली एक्वेंटेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको उस बारे में जानना, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप मेक माई ट्रिप में काम कर रहे हैं, अगर आप मेक माई ट्रिप के कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर अगर आप पैकेजिंग हॉलीडे पैकेजिंग डिपार्टमेंट में है, तो आपको पूरे पैकेजेस के बारे में खुद पता होना चाहिए। आपकी आपका जो प्लेटफॉर्म है, मेक माई ट्रिप जो प्लेटफॉर्म है, तो वो क्या है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म से क्यों बेहतर है। मतलब अगर गो आई बीबो है या ईज माई ट्रिप है, तो उससे कम रेट है या ज्यादा रेट है और क्यों है। हॉलीडे पैकेजेस है तो वो कौन कौन से हैं, कितने परसेंट आप ऑफर दे रहे हैं, क्या डिस्काउंट्स है, उसमें आप जो बुकिंग में होटल्स या जो भी चीज दे रहे हैं वो उसमें क्या कैटेगराइजेशन है। फाइन, तो ये मतलब अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको आपकी सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अगर सैलून में काम कर रहे हैं तो वहां की जो भी सर्विसेज है उस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट उसमें अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप वाटर फिल्टर बेच रहे हो तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सो बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस ट्रेनिंग इज to to educate the employee about the particular product or services those they are going to represent in the market, so that they can portray a good image of that particular good or
सर्विसेज, ठीक है, कि अगर वो मार्केट में कल को जाके आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच रहे हैं तो वो ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेल्स पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है ना आपके गुड्स को। आप कभी कभी किसी शोरूम में जाते हो, अगर सेल्स पर्सन ने आपसे रूडली बात की तो यू जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट शोरूम कि नहीं, यहाँ से अभी नहीं लेना है। तो वो सेल्स पर्सनल क्या कर रहा है, वो सेल्स पर्सनल पर्टिकुलर ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से बात करनी है, आपको प्रोडक्ट के जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सब कुछ पता होने चाहिए। सो जो करंट आपका स्टाफ है या जो सेल्स पर्सनल है उसको अप टू डेट होना कोई भी प्रोडक्ट के सर्विसेज के फीचर्स के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से अगर फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग भी दी जाती है, लीडरशिप ट्रेनिंग भी दी जाती है, मैनेजरियल ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ये कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सेल्स पर्सनल को देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेक्चर के थ्रू भी ट्रेनिंग होती है, लेक्चर के थ्रू, ये जो लेक्चर के थ्रू ट्रेनिंग होती है ये एंशियंट मेथड है, ये पुराना मेथड है, एंशियंट इंस्ट्रक्शनल मेथड इसको बोलते हैं। तो लेक्चर के थ्रू भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो आपका वो है टर्म है, दैट इज वेरी कॉमन। किसी को पता है ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? Ma'am, on the job training is something which is given during the time you are in the firm, and off, I guess, is like, I have not heard about this term, but on the job का मुझे idea है because my TL told me once. So I guess this is the thing of on the job training. Okay. Anyone else? Reshu, do you have any idea about it? Job में रहते हुए they are given some sort of training time to time. Okay. Anyone else? Am I audible? Yes, yes, you are audible, Anna. Reshu? Pranjal? मेरा नाम ना लियो। Pavan Sen? Yep. Hello? Yes, Reshu, I can hear you. Yes, ma'am. Actually, I was facing some network issues. No problem. Can you tell me what's the difference between on the job and off the job training? Like on the job training, while as work is assigned, while on training is on the job training. And ma'am, another one is off the job training, right? Right. Off the job training. That is like when the work environment is real. No. Work environment is real means? Ma'am, just a moment. Off the job training, I am little confused. No problem. But क्या रियल या क्या सिमुलेशन, यहाँ पे रियल का क्या मतलब है? Like it's after the completion of like on the job training. देखो, ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होती है उसको हम कोच एंड प्यूपिल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। कोच एंड प्यूपिल मेथड भी बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग को। ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपके वर्क प्लेस पे ही प्रोवाइड की जाती है। एज अना टोल्ड मी कि जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ये आपके वर्क प्लेस पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप उसमें काम करते रहते हो, आपको उसी वक्त में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस इटसेल्फ। फाइन। तो यहाँ पे जो ट्रेनीज होते हैं वो अपने काम करने के साथ साथ ही लर्न करते रहते हैं दूसरी चीजें भी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनीज होते हैं वो अपने वर्क एनवायरनमेंट से दूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो लेक्चर मेथड है, फाइन। तो अगर वो क्या अभी जैसे मान लो ये ऑनलाइन मोड है, ठीक है, तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि you people, if you are trainees, you are away from the work environment,
फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जनरली ये स्ट्रेस कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम होता है, ठीक है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको आपके वर्क प्लेस पर ही दी जाती है। यहाँ पर जैसे आपको कोई चीज को बताया जाता है, लाइक आई टोल्ड यू ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज कोच एंड प्यूपिल मेथड, फाइन। सो इट कंबाइंस, I can say, if a trainer is telling you something about particular thing, तो यहाँ पर बताना भी एक तरह की ट्रेनिंग है। अगर आपको आपका ट्रेनर कोई चीज शो करके इलैबोरेट कर रहा है या समझा रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। If you are practicing on any particular thing or any particular skills, that is also the part of on the job training, and then that is evaluated by that particular training. So on the job training is known as coach and pupil method, and then it combines telling, it combines showing, it combines practicing, and it combines evaluating also. ठीक है, तो आपका जो प्रोफेशनल सेल्स ट्रेनर है वो आपको चीजों को बता के, दिखाकर, प्रैक्टिस कराकर चीजों को समझाता है। तो ये मैं सेल्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ। बेसिकली जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस इटसेल्फ, ठीक है। तो जो ट्रेनीज होते हैं वो अपने काम को करते करते और बाकी चीजों को भी लर्न करते रहते हैं, और उनको उसी, अगर वो जब भी काम कर रहे हैं तो नई नई जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उस बारे में उनको वहीं वर्क प्लेस पर ही ट्रेन किया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनीज जो है वो अपने वर्क एनवायरनमेंट से दूर होते हैं और उनको कोई भी पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस्ड होती है, और ऑफ द जॉब जो ट्रेनिंग होती है उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच पे ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का ऑन द जॉब में, और ऑफ द जॉब में बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अगर लोकेशन की बात करें तो आई हैव टोल्ड यू ऑन द जॉब इज गिवन एट द वर्क प्लेस एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज गिवन अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, ठीक है। आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग में यू लर्न न्यू थिंग्स बाय परफॉर्मिंग, आप परफॉर्म करते रहते हो और चीजों को सीखते रहते हो, ठीक है। आई टोल्ड यू दैट द ट्रेनर टेल्स यू समथिंग, शोज यू समथिंग, यू गेट टू प्रैक्टिस ऑन सर्टेन स्किल्स। तो आपको यहाँ पे यू आर लर्निंग बाय परफॉर्मिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में यू लर्न बाय परफॉर्मिंग थिंग्स, एंड इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग you learn by acquiring knowledge. I have told you it is based on theoretical approach. So in this, in off the job training, you learn by acquiring knowledge, right? तो यहाँ पर जो आपका वर्क जो है वो ऑन द जॉब में वो चलता रहता है और उसके साथ आप नए नए चीजों को सीखते रहते हो। जनरली ऑफ द जॉब जो ट्रेनिंग है उसमें आपका जो काम है वो थोड़े सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कभी कभी उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, डिसरप्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और देन दैट ट्रेनिंग इज फॉलोड बाय परफॉर्मेंस। पहले आपको ट्रेन किया जाता है और उसके बाद आप आकर वर्क प्लेस पर परफॉर्म करते, ठीक है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो जनरली इनएक्सपेंसिव भी होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है वो एक्सपेंसिव होती है। तो ये आपका ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग था। इसके बारे में और भी आप लोग पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है कि ट्रेनिंग के कौन कौन से कितने टाइप्स की ट्रेनिंग होती है। तो कितने टाइप्स की ट्रेनिंग अभी हम लोगों ने ऑन बोर्डिंग, ओरिएंटेशन, ये भी सब, लेक्चर, केस स्टडी ट्रेनिंग होती है, गेमिंग ट्रेनिंग होती है, ठीक है, केस डिस्कशन होता है, आप केस स्टडीज पे आप काम करते हो, ठीक है, डिस्कशंस हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती है, ये सारे ही एक ट्रेनिंग के पार्ट है। लेक्चर भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। तो लेक्चर, पर्सनल कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशंस, ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, तो ये सारी ही एक ट्रेनिंग के पार्ट है। पर आपसे स्पेसिफिकली कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, तो इसकी बेसिक सा ही डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप
कि ये थर्ड यूनिट जो है उसमें ये था आपका पर्सनल मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग. टुमारो विल बी डिस्कसिंग सेल्स बजट एंड सेल्स कोटा. हम लोग कल सेल्स बजट और सेल्स कोटा के बारे में डिस्कशन करेंगे. दिस मच फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे अहेड. Thank you, ma'am.